लोकसभा की चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है और लगभग कुछ सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी भी आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी.लाइव। नेताजी.लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, ताकि आप ये तय कर सके कि आप जिन जन प्रतिनिधियों को विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं वे कितने काबिल हैं। उनके वक्तव्य के जरिए आप यह आंकलन कर सकते हैं कि वे अपने जुबान के कितने पक्के हैं, क्या उन्होंने वो वादा निभाया है जिसका उन्होंने वादा किया था, और इसके एवज में आपने उन्हें अलग अलग सदनों में भेजा है। और एक मौका फिर से आपके पास आने वाला लोकसभा चुनाव 2024, जिसमें आप अपने पुनः मतदान का उपयोग करेंगे और एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे। नेताजी.लाइव में इसी तरह बने रहिए और आइए अब दिखाते हैं क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है, यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने। और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं? ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है।
और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। मैंने पश्चिम बंगाल की बहनों, पश्चिम बंगाल के गरीब, पश्चिम बंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं। झारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का, ये आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पूरे देश में मोदी ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं। पक्के घर मिल चुके, वो पक्के घर में दिवाली होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं। आप जानते हैं केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है। हर घर में पाइप से पानी पहुंचे लिए काम हो रहा है। 4 साल के भीतर ही पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा नए परिवारों को पाइपलाइन से, नल से जल की सुविधा मिली है। लेकिन हर घर जल देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। बताइए, ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माताएं बहनें जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं, उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करोगे क्या? आपके आशीर्वाद रहेंगे। साथियों, उसे माताओं, बहनों, बेटियों की परेशानियों से
कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन यहां की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? साथियों, हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आयुष्मान कार्ड से देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज हुआ है। इससे इन परिवारों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। लेकिन गरीब, एससी,
एसटी, इनकी विरोधी टीएमसी यहां के 1.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ नहीं देने देती। आप मुझे बताइए, गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बीमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सारवार का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, ये गरीब विरोधी टीएमसी वो भी नहीं करने देती। देश के करोड़ों लोगों को मोदी बीमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीएमसी मना कर रही है। टीएमसी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने में भी लंबे अरसे तक अड़ंगे लगा रही है। भारत सरकार के प्रयासों से यहां बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन टीएमसी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें। आपने देखा क्या कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह से चुनाव की इस बेला में उन्होंने फिर से अंबार लगा दिया, पिटारा खोल दिया है, खासकर जनहितैषी योजनाओं का। और आने वाले समय में भी जनता के लिए और नई योजनाएं आने वाली है। लेकिन एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य अभी भी बरकरार है कि किस तरह से देश को विकास के रास्ते में तेजी गति से ले जाए। और इसी वजह से एक देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कहता है वो अमल भी करता है। उनका ये स्लोगन हमेशा ही याद रखा जाएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उन्होंने वाकई में खाने वालों की कमी कर दी है देश में, खासकर भ्रष्टाचार के माध्यम से खाने वालों की कमी। उनके इस आह्वान में, उनके इस योगदान में हमारा भी सहयोग रहेगा। हमारे नेताजी .live चैनल के माध्यम से हम समय समय पर उन भ्रष्ट नेताओं को एक्सपोज भी करेंगे और अच्छा कार्य करने वाले नेताओं को सामने भी लाएंगे। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।